हेलो एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के चौथे चरण के तहत बहुत सारे कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसीज आने वाली हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है कि आखिर कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, किस तरह के बच्चे ये फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये क्राइटेरिया होगी, वो क्राइटेरिया होगी। कोई एडीसीए बोल रहे, कोई पीजीडीसीए बोल रहे हैं। मैं आपको यकीनन पूरे लॉजिक के साथ कि ये हो सकता है और यही होगा, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखें, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्राइटेरिया, ये है 9 to 12 के लिए। 9 to 12 के लिए ये क्राइटेरिया है ये। और इसी क्राइटेरिया को अभी जो बीपीएससी टीचर 1 to 3 स्टेज में हुआ है उसमें यही क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा है, जिसमें देखा जाए तो डोएक स्तर ए, डोएक ए लेवल प्लस पीजी की उपाधि चाहिए, या फिर वो बच्चे बीटेक होने चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीटेक हो किसी भी विषय से, उसके साथ पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी पीजीडीसीए। उसके बाद है या तो वो एमसीए किए हो, ठीक है, एमसीए स्नातकोत्तर अर्थात एमसीए। इसके बाद है वो बीसीए किए हो प्लस पीजी, बीसीए प्लस पीजी, या फिर वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए प्लस एनी सब्जेक्ट पीजी, किसी भी विषय से। उसके बाद है डोइक से बी लेवल, डोइक से बी लेवल प्लस पीजी। उसके बाद है डोइक से सी लेवल प्लस पीजी। अब ये बात आता है, ये तो 9 to 12 का था, लेकिन अगर बात की जाए कि 6 to 8 और 1 to 5, जैसा बताया जा रहा है कि 6 to 8 में ही वैकेंसीज आएंगे अराउंड 45,000, एंड 1 to 5 में भी अराउंड 32,000, इस तरह की वैकेंसीज आने वाली है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, तो अगर इस बात को ध्यान से समझें तो आइए यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने देखा है, पहले डोएक की बात करते हैं। डोएक क्या है? डोएक डोएक में 4 लेवल होते हैं। सबसे पहले ओ, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। अब ये जो ओ लेवल एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है कि 12th पास बच्चे ये ओ लेवल का डिग्री ले सकते हैं, और ये आपके ए डीसीए के इक्विवेलेंट होता है। ए डीसीए के इक्विवेलेंट होता है। ए लेवल जो होता है वो आपको पीजीडीसीए के इक्विवेलेंट होता है। बी लेवल की बात की जाए तो वो बीसीए के इक्विवेलेंट होता है, और सी लेवल की बात की जाए तो वो एमसीए के इक्विवेलेंट होता है। तो जो भी बच्चे अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो वो डोएक ए लेवल चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। डोएक ए लेवल चाहे तो कर सकते हैं जो पीजीडीसी के इक्विवेलेंट हो, या फिर डायरेक्ट डोएक बी लेवल कर लें, या फिर जो बीसीए कर चुके हैं वो डोएक सी लेवल कर सकते हैं। तो डोएक के ये 4 लेवल हैं, इसे आप ध्यान पे रख लें। डोएक ए, ओ ए बी सी 4 लेवल होते हैं। अब ध्यान क्या देना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर है, अभी तक जैसे यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट पर ध्यान देते हैं। पीजीडीसीए प्लस एनी सब्जेक्ट पीजी मांग रहा है, एनी सब्जेक्ट, ठीक है। ये 6 to 8 की बात हो रही है, 6 to 8 के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो अभी ये हो सकता है कि क्योंकि ये एक लेवल, ये 9 to 12 में है, तो 9 to 12 में आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स की भी रिक्रूटमेंट देखें, जो पीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी एमए प्लस बीएड मांगा जाता है, एमए प्लस बीएड मांगा जाता है। और यहाँ पर भी सेम चीज वही हो रहा है, पीजी के साथ बीएड ना होकर पीजीडीसीए, पीजीडीसीए मांगा जा रहा है। तो इसकी और लेकिन जो 6 to 8 के टीचर्स होते हैं यानी कि टीजीटी जो कहलाते हैं, उनमें क्या मांगता है, बीए प्लस बीएड, बीए प्लस बीएड मांगा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी यही है कि बीए, वो बीएससी भी हो सकता है, बीकॉम भी हो सकता है, के साथ पीजीडीसीए मांगे, ठीक है, पीजीडीसीए मांगे। तो ये जो होंगे बीए प्लस बीसीए प्लस बीकॉम नंबर प्लस पीजीडीसीए, तो ये तो नंबर 1, ये तो क्वालिफाई, ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मास्टर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए वाले एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक यानी कि बीसीए या बीएससी आईटी, ये जो भी स्टूडेंट किए होंगे, नंबर 2 ये एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये 100% एलिजिबल होंगे। यहाँ पर पीजी की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ बीसीए बीएससी आईटी वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। इसके बाद एक बात आता है एमसीए। तो एमसीए तो आपको 9 to 12 में आप एलिजिबल हैं तो 6 to 8 में भी एलिजिबल ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। तो जो एमसीए किए हैं वो एलिजिबल होंगे ही। इसके बाद है बीटेक। अब बीटेक अगर किसी दूसरे विषय से किए हैं सीएस के अलावा तो आपको पीजीडीसीए करना ही होगा। तो आपको पीजीडीसीए करना ही होगा। ये चौथा हो गया। एमसीए वाले तीसरे हो गए। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जिन्होंने बीटेक सीएस से कर रखा है, बीटेक सीएस से कर रखा है या आईटी से कर रखा है वो तो एलिजिबल हैं ही। तो ये 5वें नंबर के हो गए। अब एक बात आता है डोएक वाला, डोएक बी लेवल या किसी विषय में पीजी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही जस्ट पहले बताया है कि डोएक बी लेवल जो होता है वो बीसीए के इक्विवेलेंट होता है। तो जिन्होंने सिर्फ डोएक बी लेवल किया है, बी लेवल और किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया है तो वो एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पीजी की जगह ग्रेजुएशन मांगेगा। टेक्निकली आप देखिए एक स्टेप बिलो जाना है ना, तो वो होगा। उसके बाद है सूचना एवं कहीं से भी डोएक सी या अब डोएक सी जो होता है, आप ध्यान से देखें तो डोएक सी लेवल जो होता है वो एमसीए के इक्विवेलेंट होता है। तो जिन्होंने भी डोएक सी लेवल किया हो, डोएक सी लेवल किया हो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हैं। इसके साथ ना ग्रेजुएशन की जरूरत है ना मास्टर्स की जरूरत है। ठीक है, ये डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये हो गया नंबर 7, ये था 6। और एमसीए 3 सेमेस्टर वाले तो एलिजिबल हैं ही। ये है यहाँ पर एडीसीए वाले निश्चित ही नहीं क्वालिफाइड होंगे। क्यों? क्योंकि 6 to 8 के कंप्यूटर का सिलेबस आप देखें तो उसमें भी थोड़ा सी प्लस और कहीं कहीं जावा एचटीएमएल पढ़ना है जो एडीसीए के सिलेबस में नहीं है। वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, कहीं भी एडीसीए के सिलेबस में सी नहीं पढ़ना होता है। तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। अब अगर बात की जाए 1 to 5 की, बात की जाए 1 to 5 की जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट लोगों को हो रहा है, तो 1 to 5 को देखें तो 1 to 5 में जब आप नॉर्मल टीचर बनते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है 12th प्लस डीएलएड, 12th के साथ डीएलएड चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है 12th प्लस एडीसीए दे दें, 12 प्लस एडीसीए दे दें। क्यों? क्योंकि जो 1 to 5 के सिलेबस में कहीं भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस की पढ़ाई नहीं होती है। चाहे वो कोई स्कूल हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई, कहीं भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस की पढ़ाई नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज एमएस ऑफिस, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, इससे ज़्यादा की पढ़ाई नहीं होती है। तो प्रोबेबिलिटी है कि 12 प्लस एडीसीए दे दें। लेकिन अब एडीसीए पे सवाल उठता है, आजकल लोग 300 400 में भी बनवा लेते हैं, बस प्रिंट करना है। जबकि असलियत यह है कि एडीसीए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए जिनका रजिस्ट्रेशन आईटीए 1882 से हो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हो या फिर कंपनीज एक्ट के तहत हो। ये तीनों से जो भी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है उनकी ही सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है एडीसीए। और वो 300 400 में नहीं देंगे, एटलीस्ट अराउंड 1000 1500 2000 4000 के आसपास में उनका रहता है। ठीक है, तो आप वहां से जो भी अगर 12 ये 1 to 5 में भरना चाहता है, अगर एडीसीए लेना है तो यहीं से ले, ये वाला 300 400 वाला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारी संस्थान भी है मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट, जो बिहार की फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, बिहार की फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, 2001 से ही वर्किंग है। तो हम भी आईटीए 1882 के तहत ही रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर 12 प्लस एडीसीए, 12 प्लस एडीसीए का बात आता है तो एक आप जान लीजिए 12th जो हुआ एडीसीए यहाँ पर भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 12th एक बहुत साधारण डिग्री हो गई। आप पढ़ा रहे 5वीं तक के बच्चों को, एडीसीए कितना भी सरकार कहते हैं मान्यता प्राप्त संस्थान से बच्चों को लेने के लिए, लेकिन बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं लेंगे, वो 300 400 वाला ही लेंगे। और इस वजह से बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो सकता है। ठीक है, तो
ये यहाँ से वो नहीं लेंगे। अब इसका बात आता है तो क्या करेगी सरकार? सरकार कम से कम बीए, बीएससी या बीकॉम के साथ ही एडीसीए देगी। ठीक है, एडीसीए देगी, बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ ही एडीसीए देगी। ठीक है, इसके बाद तो ये नंबर वन आप मान के चलिए। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम हो प्लस एडीसीए हो, वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, वन। नंबर टू जो होता है, बीसीए वाले तो डायरेक्टली एलिजिबल हो ही जाएंगे। नंबर थ्री होता है कि बीए प्लस पीजीडीसीए वाले जो हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो पीजीडीसीए ज़्यादा हायर लेवल की चीज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह पढ़ना होता है, बट स्टिल वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके हाँ, अब बात आती है कि 12 प्लस पीजीडी से हो सकता है कि नहीं। तो पीजीडीसीए का अगर आप सब फुल फॉर्म जानते हो तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है, तो आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तभी तो पीजीडीसीए की डिग्री आपको मिल सकती है। आप नहीं कीजिएगा तो कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए आपको बीए तो चाहिए ही। तो बीए प्लस पीजीडीसीए भी एलिजिबल है, बीसीए वाले भी हैं और बीए प्लस एडीसीए वाले भी हैं। ठीक है, लेकिन मान्यता प्राप्त संस्थान से। उसके बाद आता है जो एमसीए किए हों या जो बीटेक सीएस से किए हों, वो सब भी हैं। और एक और चीज़, नॉर्मल बीटेक भी यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। नॉर्मल बीटेक क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो किसी ना किसी सेमेस्टर में कंप्यूटर की पढ़ाई किए ही रहते हैं, उनको पीजीडीसीए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उनको पीजीडीसीए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कीमत पे। अब बात आती है डोएक की। अब जो है बात डोएक की आती है। ठीक है, तो अब बात आती है डोएक वालों की। तो डोएक वालों, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो डोएक वाले में क्या है, मैंने बताया था डोएक के 4 लेवल होते हैं, ओ, ए, बी, सी। इसमें सी लेवल वाले तो हैं ही, बी लेवल वाले हैं ही, ए लेवल वाले भी हैं, और यहाँ डोएक ओ लेवल वाले भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली एलिजिबल। इन्हें क्या करना होगा, बीए के साथ जो भी ओ लेवल का एग्जाम पास किए हों वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे बीए के साथ ओ लेवल का एग्जाम पास किए हों वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। अभी तक आप ए, बी और सी देख रहे थे, यहाँ पर लेकिन ओ लेवल, क्योंकि ये ओ लेवल जो है आपके ए डीसीए के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब बात आता है, बहुत लोग पूछ रहे थे डीसीए। तो भाई डीसीए वाले तो किसी भी कीमत पे एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे वो मान्यता प्राप्त संस्थान से हो या अमान्यता प्राप्त संस्थान से हो। डीसीए वाले कहीं से भी एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था 1 to 5 के बारे में। नंबर वन था कि बीए प्लस एडीसीए आप एलिजिबल हो, बीसीए 100% हो, बीए प्लस पीजीडीसीए 100% हो, और बीटेक नॉर्मल भी हो, क्योंकि आप कंप्यूटर की पढ़ाई किसी ना किसी सेमेस्टर में किए ही रहते हैं। और एमसीए वाले तो हैं ही, पीजीडीसीए तो हैं ही। इसके बाद एमसीए 3 सेमेस्टर वाले तो हैं ही, डोएक एबीसी तो हैं ही, प्लस बीए प्लस ओ लेवल वाले भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे 1 to 5 में। मैं बोल रहा हूँ 1 to 5 में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही पढ़ाई होती है। तो अब बात आती है कि जिन्होंने जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है वो क्या करें? ए डी सी एल है, वो ए डी सी एल है या फिर पीजी डी सी एल है? सबसे बड़ी बात आती है ए डी सी एल है या पीजी डी सी एल है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पीजी डी सी ए जो है वो ज़्यादा वैलिड कोर्स यहाँ दिख रहा है। वो ज़्यादा वैलिड कोर्स दिख रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप 6 to 8 में भी एलिजिबल हो जाओगे, 9 to 12 में भी हो जाओगे अगर आपने पीजी कर रखा है तो। ठीक है, और 1 to 5 में भी हो जाओगे। ठीक है, और 100 नहीं, 1000% गारंटी के साथ। ठीक है, एडीसीए में आप सिर्फ अगर होगे भी तो 1 to 5 में ही एलिजिबल होगे, 6 to 8 में तो बिल्कुल नहीं, और 9 to 12 में तो सवाल ही नहीं उठता है। 1000% आप नहीं होगे इन दोनों में। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हंगामा हो जाए, एडीसीए वाले इन दोनों में नहीं होंगे एलिजिबल। 1 to 5 में होंगे, और वो भी कब, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तब। ठीक है, तो बेटर कौन रहेगा इन दोनों में? तो अगर आप पीजीडीसीए कर सकते हो, 1 साल का वक्त लगता है, 1 साल का वक्त लगता है, तो आप पीजीडीसीए ही कर लो। मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा कि बिहार के बच्चे कहाँ से पीजीडीसीए कर सकते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा, और एडीसीए के बारे में भी और डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।